अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपका दिल गोश्त से भर चुका है तो फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बैंगन की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी झटपट से रेडी होने वाली। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 बैंगन ले लिए मैंने, बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हैं और इस तरीके से ना इसको मैंने पील कर लिया है। पील करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस तरीके से करनी है, देखिए स्क्वायर में करनी है, छोटी-छोटी सी इसकी कटिंग करनी है। तो सब की कटिंग मैंने कर ली है और अब चलते हैं स्टोव की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट पैन ले लिया है और इसको रख दिया है फ्लेम के ऊपर और अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है। बग़ैर ऑयल के बैंगन जो है ना चॉप किए हुए सारे इसमें डाल देंगे और अब इसको पका लेंगे। इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा, ऊपर नीचे करते जाइएगा। जहाँ आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी इस तरीके से छिड़क सकते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है। तो कम से कम ऑयल में आज हम बैंगन बनाएँगे और वो भी बहुत ही टेस्टी। क्योंकि आपको पता है अगर इसमें यहाँ पर ऑयल जाता तो ऑयल सारा गायब हो चुका होता, बैंगन सारा ऑयल पी जाता है। तो इसीलिए कम से कम ऑयल में हमें आज बैंगन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए बैंगन को मैंने इतना पकाया है कि बैंगन जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको एक साइड पर कर लिया है और उसी पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल। हाफ़ कप से भी कम मैंने इसमें ऑयल डाला है और डाला है चॉप किया हुआ लहसुन 4 से 5 अदद और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। दरमियाने साइज़ की ली है, 1 ले लें बड़ी है तो, और अगर दरमियाने साइज़ की है तो 2 ले लेंगे। तो वो चॉप करके इसमें डाल दिया है। देखिए साथ ही साथ लहसुन में कलर आ चुका है, आपको ब्राउन ब्राउन सा जो गोल्डन कलर नज़र आ रहा है वो लहसुन है और प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो फिर इसमें डालेंगे टमाटर, 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें मसाले। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। 1 मैंने हरी मिर्च डाला है, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर आप 2 से 3 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं बैंगन। अच्छा, बैंगन को देखिए इसके साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। बग़ैर पानी के इसको हमें पकाना है और अब इसमें क्या करना है, इसको लिड लगाकर रख देंगे हल्की आँच पर, ताकि बैंगन में जो थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है तो वो अच्छी तरह से बैंगन हमारे जो हैं वो गल जाए। तो देखिए 5-7 मिनट के लिए मैंने इसमें लिड लगा कर रखा था। बैंगन अच्छी तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे, मज़ीद सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल देंगे थोड़ा-सा, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमें थोड़ा-सा सेट करना है। स्पैचुला की मदद से ही इसको सेट कर लेंगे, इस तरीके से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसमें होल कर लेंगे 3 जगह पर। अंडे डालने के लिए इसमें होल करना है। अच्छा, होल थोड़े से बड़े कीजिएगा क्योंकि ये वाला होल देखें थोड़ा-सा छोटा था तो अंडे जो है ना वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आ गए थे। तो कोशिश कीजिएगा कि अंडे जो हैं वो इसके होल के अंदर ही रहें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक देखने में। वैसे तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरीके से देखें मैंने 3 अंडों का इस्तेमाल किया है, 3 अंडे इस तरीके से इसमें डाल दिए हैं। ऊपर से आप कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगैनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर स्लाइस चीज़ तोड़-तोड़ कर डाल रही हूँ इस तरीके से, वैसे इसमें जाता है मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप मोज़रेला चीज़ ही डालिएगा इसके ऊपर। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है। तो अब इसको लिड लगाकर मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए कि अंडे जो हैं वो पक जाए और चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी डिश मज़ेदार सी बैंगन और अंडे की रेडी हो चुकी है। बिल्कुल नई रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। लंच के लिए बेहतरीन है, आप चाहें तो डिनर में भी ले सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी और टोस्ट ब्रेड के साथ भी ये बहुत मज़ेदार सी लगती है डिश। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। गोश्त खा खा कर अगर आप थक चुके हों तो सब्ज़ी की तरफ थोड़ा-सा आ जाएँ,
ये नई रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो अंडा लवर हैं ज अंडा लवर जो एग लवर हैं तो उनको तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने तो ये रेसिपी लंच के लिए प्रिपेयर की है, तो अब मैं जा रही हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए, तो फटाफट से मैं टिफ़िन पैक कर लूँगी और आप लोग जल्दी-जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।